नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जेजी टीवी। और अभी हम लोग ज़मीन पर बैठे हैं। आप लोग सोच रहे हो साला ज़मीन में बैठ के क्या कर रहा है। तो सर्दी का शाम है, चेहरा बता रहा है हम लोग का। मफलर देखिए इसका, हम लोग टोपी देखिए। तो सर्दी का शाम है, शाम ढलने को है। और चूँकि हम लोग ज़मीन पर बैठे हैं, हम लोग का जेजी टीवी जो है ज़मीन का चैनल है। और हमारे साथ हमारा गिरिडीह के उभरते हुए कमेंटेटर हैं गौतम सागर राणा। बहुत सारे लोग कमेंट्री करते हैं, लेकिन बड़ी सौभाग्य की बात है कि कल सांसद अन्नपूर्णा देवी के द्वारा आयोजित सांसद कप फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल बगोदर में खेला जा रहा था। और बड़ी भीड़ थी वहाँ, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और झारखंड के कई विधायक भी वहाँ मौजूद थे, पूर्व विधायक मौजूद थे। सांसद अन्नपूर्णा देवी, और चूँकि खुद भारत सरकार की शिक्षा राज्य मंत्री है, और उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ऐसे कार्यक्रम सभी सांसद विधायकों को कराना चाहिए कि उन्होंने ग्राम स्तर से फुटबॉल प्रतियोगिता कराया। और कल उसका लोकसभा स्तरीय फाइनल प्रतियोगिता था, जिसमें कोडरमा और गांडे के बीच फाइनल खेला गया। उसके पहले सभी विधानसभा स्तरीय टूर्नामेंट हुआ, विधानसभा की टीमें एक दूसरे से खेली। और उसके बाद कल फाइनल जो था कोडरमा और गांडे के बीच, जिसमें काफ़ी भीड़ थी, बगोदर स्टेडियम में खेला गया मैच। और बहुत रोमांचक मुकाबला, इतना ही कह सकते हैं कि 1-0 से किसी तरह गांडे की टीम जीतने में सफल हुई। और उसमें केंद्रीय मंत्री खुद अन्नपूर्णा देवी मौजूद थी। झारखंड के कई वर्तमान विधायक, कई पूर्व विधायक थे, बंगाल के सांसद मौजूद थे वहाँ पर। और उसके अलावा भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष और भारतीय फुटबॉल महासंघ के सचिव, झारखंड फुटबॉल संघ के सचिव, ये तमाम लोग वहाँ मौजूद थे। 50,000 से ज़्यादा की भीड़ थी। उस दरमियान गौतम सागर राणा जो गिरिडीह में के आसपास में काफ़ी अच्छे कमेंट्री करने के लिए जाने जाते हैं, वहाँ भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष ने घोषणा किया कि इसके कमेंट्री से प्रभावित होकर उनको कहा कि अब IPL जो फुटबॉल लीग होता है, उसमें इनको कमेंट्री करने के लिए दूरदर्शन में जल्द ही मौका देंगे। तो सबसे पहले आपको बधाई गौतम सागर राणा। नमस्कार। मैं जेजी टीवी को धन्यवाद देता हूँ। मेरे बड़े भाई इमरान भैया हैं, और मैं देखने वाले तमाम दर्शकों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके आशीर्वाद और प्यार के कारण मैं इस जगह पर आया हूँ। और मुझे इस तरह का मौका देने का जो हमारे केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री भारत सरकार के हमारे श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी ने भरी मंच के माध्यम से ये घोषणा की है, तो मैं उसको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। कमेंट्री क्षेत्र में आप कैसे आए? देखिए, सबसे बड़ी बात है ये हमारे पिताजी का एक मार्गदर्शन रहा। और जब भी हम लोग अपने गांव के स्कूलों में पढ़ते थे तो उनका एक मार्गदर्शन होता था कि माइक पर कम से कम बोले। मैं नहीं बोल पाता था, लेकिन हमारे पिताजी के गाइडलाइन से, उनके आशीर्वाद से, उनके दिशा निर्देश से मैं बोल पाया। और जब मैं गांव स्तर से शहर में आया, तो जो हमारे इमरान भैया हैं, जो फ़िलहाल जेजी टीवी में हैं, उसके मार्फत से काफ़ी हमारे बड़े भाई के रूप में इसका दिशा निर्देश हमेशा मिलता था। और जब भी मौका मिले हमें ये दिशा निर्देश देने का काम किए, यहाँ ऐसे कीजिए, वहाँ कैसे। और जहाँ जहाँ लोकल में मैच होते थे, ये हमारे संपर्क में बोले कि बाबू तुम हमारे संपर्क में रहो और हम तुमको इस तरह से मौका देंगे। तो आप कमेंट्री जैसे करते हैं, कहाँ कहाँ इधर किए हैं कमेंट्री? लगभग गिरिडीह प्रखंड में हर जगह मैं किया हूँ कमेंट्री। अच्छा। तेलोडी हो गया, और पचम्बा मिशन हो गया, गांडे हो गया, अपने गांव स्तर में हो गया, लगभग हर जगह में, राता बहार हो गया। ये रुचि कैसे आया आपको कमेंट्री करने का? सबसे पहले जिस प्रकार से हम रेडियो में सुनते थे, हमारे जो क्रिकेट के कमेंटेटर होते थे संजय बनर्जी, उनके मैं कमेंट्री से प्रभावित था। और मैं देखा कि तेतरिया फील्ड में जब मैच होता था, तो हमारे भैया जो सामने मौजूद हैं, इनकी कमेंट्री मैं सुनता था। जब मैं पचम्बा हाई स्कूल में पढ़ता था, तो हमें भी लगता था कि मैं माध्यम से मैं भी लोगों को खेल का आंखों देखा हाल सुनाऊं। तो हमारे रुचि जगने लगा, और धीरे धीरे मैं गांव स्तर पर धीरे धीरे काम करते गया और आगे बढ़ते गया। कौन है आदर्श कमेंट्री में भी आपके? हमारे आदर्श कमेंटेटर संजय बनर्जी हैं, विनीत गर्ग हैं, ये सब हमारे आदर्श हैं। मैं उनके हर एक कमेंट्री को ध्यान से सुनता हूँ और मैं उनको गुरु मानता हूँ। तो आप झारखंड में भी कमेंटेटर कुछ बचते कमेंटेटर होंगे जिनको आप लोग जानते होंगे या जिनको आदर्श मानते होंगे आप लोग? बहुत ऐसे हैं कमेंटेटर, ये लगभग तो जान ही रहे हैं। और
बहुत सारे लोगों से प्रेरणा मिलता है और ख़ास करके मैं देख पाता हूँ कि जिस प्रकार से कमेंट्री की दुनिया में लोग कदम रखते हैं, मौका उनको नहीं मिल पाता है, जिसके कारण इस जगह पर नहीं आ पाते हैं। और हमें एक मौका मिला है, जो भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन के हमारे अध्यक्ष महोदय जो सम्मानित श्री कल्याण चौबे सर जी, उन्होंने ये कही कि आपको ये मौका देने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, और आप गिरिडीह का नाम रोशन करें, पूरे हिंदुस्तान में रोशन करें। अभी आप पहली बार कमेंट्री कहाँ किए थे, कुछ याद है क्या? मैं अपने गांव में किया था, सुगासार मेरा गांव पड़ता है, पचम्बा से महज 7 किलोमीटर दूर पर सुगासार है, जहां पर फिलहाल भी केंद्रीय विद्यालय बन रहे हैं। तो वहां से अपने गांव स्तर में कमेंट्री करता था, और जिसमें एक माइक होता था, एक चोंगा होता था, गांव स्तर पर बैटरी वाला होता था, तो इसको मैं कमेंट्री करता था। शहर कैसे आ गए? शहर आए, इमरान भैया से संपर्क जुड़ा। मैं तो इनको जानता भी नहीं था, लेकिन ततरिया फील्ड में जब मैच हुआ था तो वहाँ हम खेल में काफ़ी रुचि थी। मैं जब गया वहाँ पर और देखा तो हम भी चाहते यार, सामने जब बैठे थे इनको लगा कि कुछ बोलना चाहिए था, तो हमको पहली बार मौका दिया शहर में। उसके बाद वहीं से हमारा शहर में लोगों से आवागमन हुआ, पहचान बना, तब लोग हमको शहर में लोग पहचानने लगे। देखिए, ज़्यादा बोल रहा है, हम कुछ नहीं किए, हमको खुद आता नहीं है, लेकिन चूँकि भाई है ज़्यादा बोल रहा है मेरे बारे में, ऐसा नहीं है। ये चूँकि इसमें टैलेंट था और टैलेंट है, तब हम गिरिडीह में हम बहुत ख़ास नहीं कर पाते हैं, सच्चाई यही है। लेकिन ये दूरदर्शन पे जा रहा है, तो एक देखिए अचीवमेंट होता है, किसी को ऊपर वाला नवाजता है, और ऊपर वाला तभी नवाजता है जब उसकी नीयत सही होती है। तो इसका नीयत ज़रूर कहीं ना कहीं अच्छा रहा होगा, और अच्छा कमेंट्री करता है निश्चित रूप से। जब ये बात कह रहा था, मैं बताना चाहूँगा कि गिरिडीह में मैं भी कभी कभी कमेंट्री करता हूँ, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इनको मौका मिला, ये इनकी मेहनत, लगन और इनकी ईमानदारी की वजह से ऊपर वाले ने इसको मदद किया। ये बार बार मेरा नाम ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, इसमें टैलेंट था, हम लोगों ने शुरू में भी देखा था और आज भी देखते हैं। और निश्चित रूप से एक तमन्ना होगी हम लोग, गौतम भैया, कि वो दूरदर्शन में हम लोग साथ में करेंगे। और आज आपको बोल देते हैं, यहाँ अभी आपको मौका मिला, निश्चित रूप से जल्द ही हम लोग साथ में कहीं न कहीं रहेंगे, एक दूसरी जगह कहीं ना कहीं दूरदर्शन में हम लोग पकड़ेंगे, साल 1.5 साल जो लग जाए। चूँकि इसके पास बेचारे को सब कोई बुलाता है, इसमें कहीं दाग नहीं कि कहीं इस इलाके में मैच होता है ना, तो इसको ज़रूर गौतम सागर राणा को सारे लोग याद करते हैं। तो और लोग इनके दीवाना भी है। हम थोड़ा कड़ा बोलते हैं तो लोग हमसे थोड़ा नाराज़ भी रहते होंगे, लेकिन ये आदमी चूँकि सिनेमा में भी काम करता है, कई फिल्में इन्होंने बनाया, भोजपुरी खोटा में कॉमेडियन का रोल करता है। उसका कुछ 1-2 मिनट का प्रदर्शन दिखाइए आप यहाँ पर माइक पे। जैसे एक साजन के बाहों में खोटा फिल्म बनी थी, हाँ, उसमें हम मुनीम के किरदार में थे। अच्छा, जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य है, उसमें हम मुनीम थे। और उसमें क्या कि एक गांव की महिला थी जो ठाकुर के त्रस्त होकर के वो बेचारे अपने पति को मुखाग्नि देने के बाद घर वापस ही आ रही थी। तो हम उसका जो वसूली होता है, जो उसका कर्जदार जो हमारे ठाकुर से जो पैसे लेते थे, उसको वसूली करने के लिए हम जाते थे। तो उसी दरमियान का एक डायलॉग है, बहुत ही ज़बरदस्त, और लोगों ने काफ़ी सराहा है। उस डायलॉग को मैं बोलना चाहूँगा। कन्या जा रहल ही दुर्गा बहन, ओह ओह ओह, हमरा तो नहीं मालूम हलो। अरे बाप रे बाप, ऐसा दुख के घड़ी में तोर पास आई गलो। ओ सब तो ना चल तो दुर्गा बहन, दुख तो हमरो है, कहीं न कहीं हमरो है, लेकिन हम झूठ बोलबो, लेकिन ये कागज में झूठ तो नहीं बोलतो। और झूठ कब तक ले बोलबो? अरे पैसा ले लही, पैसा गिन के पैसा देवी तब चलतो, नहीं तो तोर जोर नहीं चलतो। ये सीधे ठाकुर के पास जीबो। बस यही खोटा का डायलॉग था। ये फिल्म चला था। जी हाँ, बहुत। देखिए, मैंने भी कहा कि कमेंट्री में ये सौभाग्य इनको मिला है। गिरिडीह से पहला व्यक्ति है जो दूरदर्शन में जाएगा, जल्द ही ICL में ये कमेंट्री करता हुआ नज़र आएगा। लेकिन पर्दे में यह नया नहीं है, ये कई एल्बम में, कई फिल्मों में, खोटा फिल्मों में काम कर चुका है। और निश्चित रूप से जिस तरह का ये मेहनत कर रहा है, जल्द ही कई बड़े पर्दों में आपको ये नज़र आएगा। और इसका गांव जो है सुगासार, एक बहुत हालांकि शहर से 7-8 किलोमीटर दूर है, लेकिन एक बहुत बृहद गांव कहा जा सकता है। जंगलों के बाद इसका, और जंगलों से निकलकर शहर में आकर हम जैसों को पीछे छोड़कर
निश्चित रूप से ये अगर आगे बढ़ रहा तो निश्चित रूप से इनकी मेहनत है। जब भी कहीं मैच होता है हम लोग तो कहीं कहीं नज़र आते हैं, गौतम सागर राणा सब जगह नज़र आ जाता है। उसका नतीजा ये है कि अब जल्द ही पूरे हिंदुस्तान में जब दूरदर्शन में ये कमेंट्री करेगा, खिलाड़ियों का परिचय कराएगा, खिलाड़ियों का रुतबा बताएगा, तो निश्चित रूप से इसकी पहचान पूरे हिंदुस्तान में पहचानी जाएगी। और सिर्फ सुगासार या इस इलाके का नाम नहीं होगा, बल्कि पूरे गिरिडीह का नाम होगा, पूरे झारखंड का नाम होगा। 1 मिनट का फुटबॉल का कमेंट्री दीजिए आप। नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सागर राणा आप लोगों को लिए चलता हूं जहां पर फुटबॉल मैच हो रहा है। आमने सामने बहुत ही लाजवाब पचंबा बनाम गिरिडीह के बीच मुकाबला चल रहा है। तो एक तरफ जहां पर देख रहे हैं ये बिल्कुल ही यहां पर गर्मजोशी के साथ आए हैं और यहां पर बॉल लेकर के डिफेंडर आगे बढ़े, बहुत ही शानदार तरीके से बॉल बिल्कुल ही शैलें से बाहर जाती नजर आ रही है। ओहो, बिल्कुल यहां पर डिफेंडर तो कह सकते हैं कि बहुत ही लाजवाब, और इस बार बॉल लेकर के डायरेक्ट हिट किए, बिल्कुल 1 गोल से यहां पर जीत दर्ज किए हैं। और यहां पर बिल्कुल गर्मजोशी के साथ तमाम दर्शकों में खुशी है, लोगों में रोमांचक है। क्या मुकाबला है, बेहतरीन है, लाजवाब है, कमाल का खेल खेले हैं यहां पर। और इस प्रकार से मैच का हुआ समाप्त। तो आपने कमेंट्री का भी जलवा इसका देख लिया, फिल्म का जलवा देख लिया, यानी कि प्रतिभा इसमें है। गौतम सागर राणा आगे क्या इरादा है? मैं सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमको मौका मिले मैं और सीखने का प्रयास करूँगा, ताकि जो और बेहतर से बेहतर आए, और ताकि ये दूरदर्शन की बात है, देश के कोने कोने तक ये फुटबॉल कमेंट्री करनी है। तो सबसे पहले जो जिनके माध्यम से हम वहाँ तक पहुँचे उनका मैं नाम लेना चाहूँगा। हमारे सांसद प्रतिनिधि जो हमारे देवनाथ राणा जी हैं, उन्होंने मुझे टेलीफोनिक माध्यम से सूचना दी है कि आपको गौतम जी आना है, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। उसके बाद हमारे जिला संसद प्रतिनिधि दिनेश यादव जी हैं, उन्होंने भी काफ़ी हमारा रेफरेंस दिए मैडम जी को। उसके बाद बहुत सारे साथी लोग हैं हमारे, सुरेंद्र यादव जी हैं, मनोहर यादव जी हैं, राताबायार के पूर्व मुखिया प्रकाश यादव जी हैं, उसके माध्यम से और बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा। मैं अकेला मैं गौतम सागर राणा अकेले नहीं हूँ, हमारे ऊपर बहुत लोगों का आशीर्वाद है, सबों का दुआ है और सबों का प्रेम है। मैं सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप तमाम दर्शकों का और JJ TV ने इस मुकाम तक हमको लाने का काफ़ी हम योगदान दिए हैं। मैं उसको तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और जब भी इस तरह के आयोजन होते हैं JJ TV हमको जहाँ भी रहते हैं खोज करके निकालते हैं, और JJ TV को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। देखिए, गौतम सागर राणा एक आज्ञाकारी कह सकते हैं, लगातार सुन रहे होंगे, मेरे चैनल का नाम ले रहे हैं, मेरा भी नाम ले रहे हैं, क्योंकि हम भी इसी क्षेत्र से हैं, कमेंट्री करते रहे हैं। और चूँकि इसमें प्रतिभा बहुत थी, खुद मैं यूँ कहूँ कि हमसे भी ज़्यादा थी, इसलिए ये इस मुकाम पे पहुँचा है। एक बात हम लोग चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, क्योंकि खिलाड़ियों को स्टेज नहीं मिल पाता है, और जब खिलाड़ियों को स्टेज नहीं मिल पाता है तो कमेंटेटर को भी स्टेज नहीं मिल पाता है। और कोडरमा की सांसद और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जो काम किया, निश्चित रूप से खेल प्रेमी होने के नाते मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि इसने मेरे छोटे भाई को मौका दिया है। और ये भी आभार प्रकट करता हूं कि आपने गांव के नौजवानों को, गांव के छात्रों को जो लोकसभा स्तर पर लाया और विधानसभा स्तर पर लाया, और विधानसभा के बाद लोकसभा स्तर पर लाया, और लगातार मैच कराया। माने यह कहा जा सकता है कि ज़िले में या कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में जितने भी फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी होंगे, सभी ने अपने प्रतिभा को इस टूर्नामेंट में दिखाया। उसके बाद भारत के सरकार के कई सांसद भी यहाँ आए, विधायक भी आए, और सबसे बड़ा चीज़ कि फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष और सचिव, झारखंड के सचिव को सबको एक स्टेज में बैठाकर उन्हें खिलाड़ियों को परखने का मौका दिया और कमेंटेटरों को परखने का मौका दिया। ऐसे कार्यक्रम सभी सांसद, सभी विधायकों को करने की ज़रूरत है। हालांकि एक बात हम गौतम सागर राणा और हम भी निजी तौर पर जब ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे तो हम लोग बात कर रहे थे कि भाई चूँकि पार्टी का था, इसलिए हम लोग भी बंधन में रहते हैं कि इस पार्टी में जाएंगे तो पता नहीं दूसरे पार्टी वाले लोग नाराज़ हो जाएंगे। तो मैं एक आग्रह करना चाहूँगा सभी सांसद, सभी विधायकों से
कि इस तरह का कार्यक्रम आप लोग कराइए जिसमें खिलाड़ियों को उसका हौसला मिल सके, खिलाड़ियों को प्रदर्शन करने का मौका मिल सके, साथ ही साथ हम जैसे कमेंटेटरों को भी मौका मिल सके हम कमेंट्री करने का, और वहाँ पार्टी का भेदभाव नहीं हो। जैसे कल अन्नपूर्णा देवी जी के कार्यक्रम में गौतम सागर राणा गए थे, वो भाजपा की सांसद भी है, भारत केंद्र सरकार के मिनिस्टर भी है, तो पता नहीं दूसरे दल के लोगों ने को शायद थोड़ा सा लग सकता है गौतम सागर राणा कहाँ चला गया। निश्चित रूप से ये आपकी राजनीतिक सोच भी हो सकती है, लेकिन चूंकि हम लोग खेल प्रेमी हैं तो जो भी खेल कराता है, कल कांग्रेस वाले लोग भी कराएंगे तो हम लोग वहाँ जाएंगे, जेएमएम वाले लोग भी कराएंगे तो भी हम लोग वहाँ जाएंगे, आजसू वाले कराएंगे तो वहाँ जाएंगे। चूँकि शर्त यह है कि खेलों को बढ़ावा दीजिए, शिक्षा का बढ़ावा दे ही रहे हैं आप लोग। निश्चित रूप से हम लोग चाहेंगे कि जो विधायक है झारखंड सरकार के, झारखंड विधानसभा में, ये उन तमाम लोगों से भी चाहेंगे कि एक बड़ा टूर्नामेंट विधानसभा स्तरीय कराइए। हम लोग निःशुल्क आप लोगों को सेवा दे देंगे, क्या हम लोग आप लोगों को निःशुल्क सेवा देंगे, कुछ नहीं मांगेंगे, लेकिन खिलाड़ियों को स्टेज दीजिए। हम जैसे छोटे छोटे कमेंटेटरों को स्टेज दीजिए। देखिए एक मौका मिला, गौतम सागर राणा पिछले 3-4-5 सालों से लगातार कमेंट्री कर रहे हैं, लेकिन वो स्टेज नहीं मिल पाया था। जैसे ही भारत फुटबॉल संघ के अध्यक्ष की नज़र पड़ी तो इनको उन्होंने मौका दे दिया कि अब केंद्र दूरदर्शन में आप जल्दी से कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे। तो हम लोग भी चाहते हैं कि और कमेंटेटरों को भी इस तरह का मौका मिले, तो इसका तभी हो सकेगा जब इस तरह के बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन कीजिएगा, खेल संघों का और सरकार के बड़े बड़े प्रतिनिधियों को, नुमाइंदों को मैदान में उतारिएगा। ऐसी आशा हम लोग एक खेल प्रेमी होने के नाते करना चाहते हैं, पत्रकार होने के नाते करना चाहते हैं, मीडिया के से जुड़े होने के नाते करना चाहते हैं कि हमारा काम है सभी पहलुओं को सरकार की निगाह में, प्रशासन के निगाह में देना। तो एक आग्रह जरूर करेंगे सभी जनप्रतिनिधियों से कि आप लोग भी इस तरह का टूर्नामेंट कराइए और खिलाड़ियों को उचित स्थान दिलाइए, एक मौका दिलाइए। साथ ही साथ हम कमेंटेटरों को भी मौका मिलेगा। क्या कहते हो सागर राणा? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। और ऐसे जब मौके आएंगे तो निश्चित रूप से गांव में जो प्रतिभा छुपी है वो निश्चित रूप से एक आगे बढ़ने का काम होगा उसका। हाँ, हम लोग बेखौफ है कि बोल सकते हैं कि कोडरमा की सांसद और भारत सरकार की केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने एक बेहतर प्लेटफॉर्म दिया है, जो सभी गांव के युवा उसमें जुड़ गए थे। और गांव से शुरू हुआ, पंचायत से शुरू हुआ, विधानसभा गया, क्षेत्रीय गया, फिर लोकसभा स्तरीय हुआ, यानी पूरा लोकसभा के एक गाँव जुड़ गया। एक विधायक चाहेंगे ना तो पूरे एक विधानसभा का गाँव का लोग जुड़ जाएंगे और एक बेहतर सामंजस्य बैठेगा शहर और ग्राम के बीच में, खिलाड़ियों और आम जनता के बीच में, खिलाड़ियों और कमेंटेटरों के बीच में, और अपने प्रतिनिधियों और खिलाड़ियों के बीच में। तो एक आशा हम लोग लगाए हुए हैं कि जल्द ही झारखंड सरकार के सभी विधायक भी इस तरह का फुटबॉल टूर्नामेंट या अन्य टूर्नामेंट जल्दी कराएंगे ताकि झारखंड के प्रतिभा को और मौका मिल सके। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। और इस तरह से जब मौके मिलेंगे तो निश्चित रूप से खेल आगे बढ़ेगा, प्रतिभा आगे आएगा, और निश्चित रूप से गांव का स्तर जो अभी तक है कि मौका नहीं मिल पाया है, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो मौका नहीं मिल पाते थे। और हमारे पिताजी भी अपने ज़माने के बहुत ही बेहतर खिलाड़ी हुआ करते थे, और तो उसी से हम लोग प्रेरणा लिए आगे बढ़ें, तब इस जगह पर हम लोग आएँ। और इस तरह से जब मौका मिलेगा तो सभी खिलाड़ी आगे आएंगे। जी, तो आप जाते जाते कुछ और दिखा दीजिए अपना नमूना, उसके बाद हम लोग दर्शकों को विदा कहेंगे और दर्शकों से कहेंगे कि चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और आइकॉन घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। निश्चित रूप से हमने पहले भी कहा था जब चैनल शुरू करा था कि हम लोग ज़मीन की खबरें दिखाएंगे। देखिए ये गांव का लड़का, हम गांव का आदमी ज़मीन पे बैठ के ज़मीन की बातें कर रहे हैं। वो ज़मीन नहीं, गलत नहीं समझिएगा, है ना, हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। हाँ, तो वो हम लोग बातें कर रहे हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए इससे। यहाँ समाचार भी मिलेगा, सिनेमा भी मिलेगा, जग भी मिलता है, जलसा भी मिलता है, सब कुछ मिलता है इस चैनल में। बस आपका सहयोग इस तरह लगातार रहे। गौतम सागर राणा जाने से पहले अपना एक अभी कला दिखा के ही जाएगा। जुड़े रहिए JGTV के साथ। एक शराबी का रोल दिखाते हैं। हाँ सर, दिखा दीजिए। अरे तुम स्कूल खाने गया? देखो मैं तेरा बाप हूँ और स्कूल जाना तेरा काम है। स्कूल न जाएगा बेटा तो पढ़ेगा क्या, और पढ़ेगा नहीं तो आगे बढ़ेगा क्या? इसीलिए पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, पूरा पढ़ो। बाप ने पढ़ा तो क्या हुआ, बेटा तो पढ़ेगा। अरे पूरा पढ़ो। धन्यवाद।